बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, आज हम आपको एक औरत और एक शेर का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब एक औरत शेर के बाल तोड़ने के लिए गई तो शेर ने उसके साथ क्या किया। दोस्तों, वो औरत शेर के बाल क्यों तोड़ने गई थी और शेर के बालों से भला वो कौन सा तवीज़ बनाना चाहती थी, तो आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है, एक बस्ती में बहुत खूबसूरत और अमीर खतून रहा करती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन इसके साथ साथ उस औरत के अंदर एक खराबी थी कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और घुमंडी थी। उसमें गरूर इतना बड़ा हुआ था कि वो किसी की बात नहीं मानती थी, बल्कि लोगों से अपनी हर बात मनवाया करती थी। अपने हुक्म पर लोगों को चलाना उसकी आदत बन चुकी थी। जब उस औरत की शादी हुई तो उसने चाहा उसका शौहर भी उसके हुक्म पर चले और उसकी हर बात को माना करे, उसका ताबेदार हो जाए। वो अपने शौहर को अपना गुलाम बनाना चाहती थी, लेकिन उसका शौहर जो कि एक समझदार शख्स था, उसकी हर बात को नहीं मानता था, उसकी ताबेदारी नहीं करता था। शादी के बाद उस औरत ने समझा कि मेरी दौलत की वजह से वो हमेशा मेरे आगे पीछे चक्कर लगाया करे। मैं जो भी कहूँगी वो करेगा, उसे वही करना होगा जो मैं चाहूँगी। लेकिन उसका शौहर किसी तरह भी उसके काबू में नहीं आ रहा था। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो किस तरह अपने शौहर को अपने काबू में करे। आखिरकार वो एक बुजुर्ग बाबा के पास गई और आकर उसने सारी सूरत हाल बताई। उस बाबा ने कहा, अगर तुम वाकई इस शौहर को अपने काबू में करना चाहती हो तो तुम्हें इसकी खातिर शेर की गर्दन के बाल लाने होंगे। वो औरत बोली, क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। बुजुर्ग बाबा ने कहा, मतलब ये है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे काबू में आ जाए तो इसके लिए तुम्हें शेर की गर्दन के बाल लाने होंगे। मैं इन बालों से तुम्हें एक ऐसा तवीज़ बना के दूंगा जिसके बाद तुम्हारा शौहर हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, यानी तुम्हारे काबू में आ जाएगा। औरत ने कहा, शेर की गर्दन के बाल, अरे वो दरिंदा है, मुझे चीर फाड़ के रख देगा। बुजुर्ग बाबा ने कहा कि ए औरत, तू अपने शौहर पर काबू करना चाहती है या नहीं? क्या तू ये नहीं चाहती कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा खादिम बन जाए? तो इसके लिए तुम्हें उस खतरनाक दरिंदे के बाल लाने ही होंगे। औरत ने पूछा, लेकिन मुझे शेर कहाँ मिलेगा, मैं उसके बाल कहाँ से लाऊंगी? बुजुर्ग बाबा ने कहा, हमारे इस गांव के करीब एक जंगल है, तुम्हें इस जंगल में जाना होगा जो बहुत घना है और ख़तरनाक दरिंदे वहाँ पर मौजूद हैं। उसी जंगल में तुम्हें शेर भी मिल जाएगा, और हाँ, मैंने सुना है जो वहाँ पर जाता है वो लौट कर नहीं आता। लेकिन अगर आप अपने शौहर को अपने काबू में करना चाहती हैं तो आप मुझे उस दरिंदे के बाल लाकर देने होंगे। बाबा का ये नुस्खा सुनकर औरत बहुत ज़्यादा परेशान होगी। सुबह तो खामोशी से घर आ गई, लेकिन वो सोच रही थी कि काश मशवरा देने वाला ये बता दे मैं उस दरिंदे के बाल कैसे लेकर आऊँ। अचानक उसे अपनी एक सहेली का ख्याल आया। वो मशवरा करने के लिए अपनी सहेली के पास गई और उसको जाकर बताया कि एक बाबा बुजुर्ग बहुत अल्लाह वाले हैं, उनके पास जाकर मैंने ये कहा कि मुझे ऐसा कोई तवीज़ या अमल बताएं कि जिससे मेरा शौहर मेरी बात सुनने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे शेर की गर्दन के बाल लाने के लिए कहा। उसने अपनी सहेली से पूछा, क्या ये सब इतना आसान है? तो सहेली ने कहा कि आसान तो नहीं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। उसने कहा कि ये कैसे तुम ऐसा कह सकती हो? तो सहेली ने बताया, तुम ऐसा करो, रोज़ाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल में जाया करो, जहाँ शेर आता है वहाँ डालकर छुप जाया करो, और कुछ दिनों के बाद शेर के सामने जाकर गोश्त को डालो। यानी पहले छुपकर ये काम करो और फिर शेर के सामने जाकर गोश्त को डालो। जब वो तुम्हारे डाले हुए गोश्त का आदी हो जाए तो तुम उसके पास जाकर गोश्त को डालो और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरने लगना। जब शेर तुमसे मानूस हो जाए तो चुपचाप उसकी गर्दन के चंद बाल उखेड़ लेना। उस औरत को अपनी सहेली का ये मशवरा बहुत पसंद आया। दूसरे दिन उसने गोश्त लिया और जंगल की तरफ चली गई। गोश्त डालकर वो एक दरख्त के पीछे छुप गई, इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर तक शेर नहीं आया, लेकिन फिर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा ख़तरनाक बड़े बड़े दांतों वाला शेर वहाँ पर चला आया। फिर वो उसके करीब आया, उसने सारा गोश्त खाया, इधर उधर देखा, चला गया। उस औरत ने 1 महीने तक ऐसे ही छुपकर शेर को गोश्त खिलाया।
1 महीने के बाद उसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। यानी जब शेर आता तो उसके सामने जाकर गोश्त को डालती और चली जाती, ताकि शेर को पता चल सके कि उसकी खिदमत कौन करता है। कुछ वक्त के बाद शेर उसकी सूरत से मानूस हो गया। उसका चेहरा शेर को नज़र आता, समझ जाता कि ये मुझे गोश्त खिलाने के लिए आती है। औरत के दिल में भी उसके लिए नरमी पैदा होगी। उसका डर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। वो शेर के पास आकर गोश्त डालने लगी और शेर की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक दिन औरत ने मौका देखकर शेर की गर्दन के कुछ बाल तोड़ लिए और खुशी खुशी बुजुर्ग बाबा के पास पहुंच गई। बाबा को बाल देकर कहा, देखिए मैं शेर की गर्दन के बाल उखाड़ कर लाई। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने मुझे जाने दिया। अब आप जल्दी से अपना अमल शुरू करें, क्योंकि मेरा शोहर पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। मेरी कोई बात भी नहीं सुनता, हर वक्त मुझ पर गुस्सा करता रहता है, हर वक्त मुझे डांटता रहता है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, पहले मुझे ये बताओ कि ये बाल तुम कैसे लेकर आई। औरत ने कहा कि मेरी एक सहेली ने मुझे मशवरा दिया था कि 5 किलो गोश्त लेकर शेर के सामने डालना, और फिर पूरी बात बता दी कि किस तरह वो शेर की गर्दन के बाल लेकर आई है। औरत की बातें सुनने के बाद बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या कहा तुमने कि तुम्हारा शोहर तुम्हारी कोई बात नहीं मानता है? मुझे एक बात बताओ, वो शेर के बारे में क्या मशहूर था कि वो जंगल का बादशाह है और जंगल में जाने वाले हर शख्स को हैरान करके रख देता है। कोई वहाँ से जाकर जिंदा सलामत वापस नहीं आता। उसने तुम्हारे साथ कुछ क्यों नहीं किया? सच सच बताओ, क्या तुम्हारा शोहर उस जंगली दरिंदे से भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि जिसकी तुमने खिदमत की वो तुमसे इतना मानूस हो गया कि तुम उसके करीब जाकर उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरने लगी और तुम्हें उससे मोहब्बत होने लगी। तुमने आसानी से उसकी गर्दन के बाल उखेड़ लिए। उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, जबकि वो एक ऐसा जानवर है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, और तुम वहाँ से उसकी गर्दन के बाल लेकर वापस आ गई। क्या तुम्हारा शोहर उस जंगली दरिंदे से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? तुम्हारे शोहर के साथ भी पेट लगा हुआ है, यानी अगर तुम उसकी खिदमत करोगी तो वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। जब जंगली दरिंदा तुमसे प्यार से मानूस हो सकता है तो एक शोहर भी आपका ताबे ज़रूर हो सकता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने शोहर की खिदमत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया करें, तो देखें आपका घर कितना खुशहाल हो जाएगा। बुजुर्ग बाबा की इन बातों को सुनने के बाद औरत की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग बाबा ने कहा, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, जाओ और अपने घर जाकर अपने शोहर के साथ प्यार से रहो। वो औरत अपने घर आती है और अपने बाबा की हिदायत के मुताबिक अपने शोहर के साथ प्यार से रहना शुरू कर देती है। इसके बाद वही शोहर जो हर वक्त गुस्से में रहता था, उसकी कोई बात नहीं सुनता था, जब उसने अपनी बीवी के अंदर अचानक तब्दीली देखी तो वो सोचने लगा, इतनी खूबसूरत और इतनी अमीर औरत अपने शोहर का हर काम अपने हाथों से करती है, अपने शोहर की खिदमत करती है और अपने शोहर की हर खुशी का ख्याल रखती है, तो वो शोहर भी अपनी बीवी से मोहब्बत करने लगा। उसकी एक एक बात को उसने मानना शुरू कर दिया। इस वजह से शोहर अपनी बीवी का ख्याल रखने लगा। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, आज की इस कहानी से बहुत से लोग सबक हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी पर अपना हुक्म चला सकें। हाँ, मोहब्बत की वजह से आप किसी को भी अपने सामने झुका सकती हैं, अपनी बात मनवा सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शोहर के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, प्यार से पेश आएँ, उसकी खिदमत करके हमेशा उसको खुश और राज़ी रखने की कोशिश करें। फिर देखें कि ख़ुद आपका शोहर आपसे कितनी मोहब्बत करता है और आपकी हर एक खुशी का कैसे ख्याल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरा रब करीम तमाम बीवियों को अपने शोहरों का और शोहरों को अपनी बीवियों का हक अदा करने की तौफीक दे, और हर शादीशुदा जोड़े को अल्लाह पाक दोनों जहां की खुशियां और नेमतें अता फरमाए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू मेरिकल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।